प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। हम अपने प्राचीन काव्य में तुलसीदास जी को कर चुके हैं। आज हम करेंगे विद्यापति जी को। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य व्याख्या वाले प्रश्नों पर डिस्कशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। अभी हम इनको प्राचीन काव्य के अपने तीनों कवियों को कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों और इनके काव्य सौंदर्य को आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज विद्यापति जी पे चलते हैं। विद्यापति जी हमारे जो हैं संधि कवि हैं। तुलसीदास जी हमारे भक्ति काल के, राम भक्ति शाखा के, और विद्यापति जी हमारे संधि कवि हैं, आदिकाल के, अंतिम चरण के और भक्ति काल के शुरुआत के। और इनकी रचनाओं में आदिकाल की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और भक्ति काल के भी शुरुआती दौर में, तो इन्हें संधि कवि कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल की जो थे उसमें जो है अपने राजा महाराजाओं के आश्रय में रहना और फिर जो है उनके गुणगान करना, तो ये सब इनके काव्य इन्होंने भी हम अपने जब पदों को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ भी अपने आश्रयदाता का वर्णन किया है। तो जो है इनका जन्म 1380 मधुबनी बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु बताइए कब हुई थी? 1460। चलो जीवन परिचय पर बाद में ही बात करेंगे, अभी हम सीधा अपने पद पर आते हैं। तो हमारा इसमें पहला पद है सखी, नहीं, के पतिया ले जात रे मोरा। पहला जो हमारा पद है वो कै पतिया ले जात रे मोरा। तो चलिए फटाफट अब इसको एक बार गुनगुना लेते हैं ताकि जो बच्चे नहीं थे थोड़ा सा उनकी शब्दों पर पकड़ बन जाए। कै पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, हिय नहीं सहे असे दुख रे भेल सावनो मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे यही रह लो न जाए। सखी अन कर दुख दारुण रे जग के पत आए। मोर मन हरि हर ले गेल रे अपनो मन गेल। गोकुल तेज मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरो मन आस। औत तोर मन भावन रे एही कातिक मास। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, कि कौन है जो मेरे इस पत्र को, मेरे इस जो है प्रेम पत्र को या मेरे इस प्रेम के संदेश को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास लेकर जाएगा। चलिए, के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असे दुख रे भेल सावनो मास। इसमें हमारी जो नायिका है राधा जी, वो कह रही हैं के पतिया, कि कौन, पतिया पत्र, संदेश, प्रेम पत्र कौन लेकर जाएगा, कौन। के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, कि कौन है जो मेरा प्रेम भरा संदेश या मेरा जो पत्र है वो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास ले जाएगा। हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावनो मास। हिय मतलब होता है हृदय, कि मेरा हृदय जो है वो अब और अधिक सहन नहीं कर पा रहा है विरह को। भेल सावनो मास, और ऊपर से क्या है, श्रावण मास शुरू हो गया है। इकसरी भवन पिया बिनु रे मोहि रह लो न जाए। एकसरी होता है मतलब अकेले इस भवन में, इतने बड़े इस भवन में अब बिना प्रियतम के मुझसे अकेले और नहीं रहा जाता। मोहि रह लो न जाए, कि मुझसे अब और अधिक नहीं रहा जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे, अब अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, हे मेरी प्रिय सहेली, अनकर दुख दारुण, कि मेरा जो ये दुख है ना ये कथनीय है, मतलब मैं किसी को कहकर अपने इस दुख को बता नहीं सकती हूँ, जता नहीं सकती हूँ, या इस मतलब मैं कितना दुखी हूँ ये मैं इस जग को। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, कि हे सखी मैं इस जग को, इस संसार को, अपने इस दुख को किस तरह बताऊं, मतलब मैं अपने इस दुख का वर्णन
नहीं कर सकती हूँ, या ये जग, ये संसार मेरे इस दुख को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। पर मुझसे अब मेरे प्रियतम के बिना, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के बिना इस भवन में और नहीं रहा जा रहा, मतलब अकेले अब नहीं रहा जाएगा। के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, हे नहीं सहे असह दुख रे भेल साउनो मास। एक सरी भवन पिया बिनु मुहि रह लो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना? चलिए आगे। मोर मन हरि हर ले गेल रे अपनो मन गेल, कि मेरा जो मन है वो हरि श्री कृष्ण जो है वो हरण कर कर ले गए हैं। हरि हरण करने वाले को भी कहते हैं, चुराने वाले को, मतलब मेरा जो हृदय है वो चुराकर अपने साथ लेकर गए हैं। अपनो मन गेल, और अपना मन भी साथ ले गए हैं। अगर वो मेरा मन लेकर जाते, अपना मन मुझे देकर जाते तो ठीक है, मैं काम चला लेती। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि मेरा मन भी हरण कर कर ले गए हैं, मतलब मेरा मन अपने साथ ले गए हैं। मेरे पास अब अपना मन नहीं है, अर्थात मेरे मन पर अब अपना नियंत्रण नहीं है। और श्री कृष्ण अपना मन भी अपने साथ लेकर गए हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं? अर्थात मैं तो उनके बिना नहीं रह पा रही हूं, मुझे तो उनका विरह सता रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल भुला दिया है, मुझे बिसरा दिया है। इसका मतलब उनका मन उनके पास ही है। मेरे पास होता तो वो मेरी सुध लेते, मेरी उन्हें याद आती। ये बताना चाह रही हैं राधिका जी। अब आगे देखिए। गोकुल तेज मधुपुर बसरे कनप जस लेल, कि गोकुल को छोड़कर वो मथुरा में जाकर बस गए हैं। अब उनको कौन समझाए कि वो ये अपयस क्यों ले रहे हैं। अर्थात उसमें गोकुल छोड़कर वो मथुरा में बस गए हैं, उससे उनको कुछ ज्यादा ही कीर्ति नहीं हासिल हो, मतलब उनका अपयस हो रहा है इस चीज पर। उन्हें पता नहीं क्यों ये चीज समझ में नहीं आ रही। गोकुल तेज, गोकुल को तजकर मधुपुर, मथुरा में जाकर बस गए हैं। कनप जस लेल, कि वो ये अपयस क्यों ले रहे हैं। उनके बिना, उनके विरह में मैं कितनी व्याकुल हूं, परेशान हूं, मेरी भी सुध वो नहीं ले रहे हैं। देखिए आगे। विद्यापति कवि गाउल रे धनई धरऊ मन आस। विद्यापति कवि कहते हैं कि, विद्यापति कवि कह रहे हैं, गाउल रे मतलब गा रहे हैं कि धनई धरऊ मन आस, धनी है यहाँ राधा के लिए, कि जो राधिका जी को कह रहे हैं कि भाई तुम धैर्य धारण करो, अपने मन में धैर्य धारण करो, अपने हृदय में धैर्य रखो थोड़ा सा। क्यों? आउत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास, कि तुम्हारे मन भावन श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण इसी कार्तिक मास में वापस आ जाएंगे। तुम क्या रखो? आशा रखो, उम्मीद रखो। धनय धरऊ मन आस, कि अपने मन में आशा रखो और धैर्य धारण करो, धैर्य के साथ आस रखो। और देखो तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण कार्तिक मास में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पद में हमारी विरहनी नायिका जो कि श्री कृष्ण के विरह में उसकी मनोस्थिति का वर्णन बताया गया है कि वो जो है अकेले रह नहीं पा रही हैं, किसी के हाथों जो है संदेश भेजना चाह रही हैं कि मेरा संदेश कौन लेकर जाएगा, ऐसा कौन है जो मेरी इस श्री कृष्ण को मेरा जो है संदेश पहुंचा दें और मेरी स्थिति से अवगत करा दें। और मेरी स्थिति कैसी है ये मैं बता नहीं सकती, मतलब इस संसार को मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने कष्ट का, मैं कितने कष्ट का अनुभव कर रही हूँ वो कोई और नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ एक विरह ही समझ सकता है। या तो जो मेरी तरह से विरह में है वो समझ सकता है या मैं समझ सकती हूँ। और आगे अपनी सखी से यही कह रही हैं और श्री कृष्ण को थोड़ा उल्हाना भी दे रही हैं कि भाई वो अपना हृदय भी साथ लेकर गए हैं और मेरा हृदय भी लेकर गए हैं, है ना। अपनो मन मेरो मन हरिहर ले गए, अपनो मन गेल रे। ठीक है बच्चों, तो ये पद हमने जाना है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप बता दीजिएगा। हाँ।